हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जो भी फ्रेज आई हुई है, सेट इन मीन्स होता है टू स्टार्ट समथिंग। टू स्टार्ट समथिंग, कोई चीज़ शुरू हो जाना। ठीक, तो जो भी फ्रेजेज आई हुई हैं, जो भी इडियम्स आए हुए हैं, जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं, उन सब वर्ड्स को, फ्रेजेज और इडियम्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो हैं हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस कर सकें। और हम लार्ज सेंटेंसेस को किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक किया जाता है, ये हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वाइडनिंग डिवाइड। देखिए, डिवाइड जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो नाउन के फॉर्म में, दूसरा वर्ब के फॉर्म में। यहाँ पर जो नाउन डिवाइड जो है वो नाउन के फॉर्म में यूज हुआ है, इसका मतलब हुआ गैप। डिवाइड का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर गैप। और वाइडनिंग मतलब होता है कोई चीज़ चौड़ी होती जाना, मतलब बढ़ते जाना। तो वाइडनिंग मीन्स इंक्रीज। वाइड का सिनोनिम हो जाएगा इंक्रीज। जो गैप है, जो मैती और कुकी कम्युनिटी के बीच में मतभेद हुआ था, मतलब जो वायलेंस हुई थी, वो धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। तो वाइड जो है वो वर्ब है, वाइडनिंग जो है यहाँ पर एडजेक्टिव। देखिए, वाइडन जो है WIDEN, ये वर्ब होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसमें जब हम ING ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। ठीक, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पर वाइडनिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। डिवाइड जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है यहाँ पर। ठीक, और डिवाइड का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब अंतर भी होता है जब ये वर्ब होती है। सॉरी, हेल्थ इशू की वजह से वीडियो जो है वो टाइम पर नहीं अपलोड हो पा रहा है, क्योंकि अभी मुझे कफ और कोल्ड दोनों है, इस वजह से कुछ दिन मैनेज कर लीजिए। तो वाइडनिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। डिवाइड जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। पीस इन मणिपुर कैन नॉट बी रीस्टोर्ड बाई हाफ मीजर्स। पीस, पीस मीन्स होता है शांति। पीस मीन्स होता है शांति। पीस इन मणिपुर, मणिपुर में जो शांति है, कैन नॉट बी रीस्टोर्ड, उसे रीस्टोर्ड नहीं किया जा सकता है बाई हाफ मीजर्स। हाफ मीजर्स से मतलब आधे अधूरे उपायों की, मतलब जो आधे अधूरे उपाय हैं या आधे अधूरे जो प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, उनके द्वारा जो है पीस मणिपुर में वो इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती है। तो री स्टोर का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर, एक फ्रेज है ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का सिनोनिम होता है रीस्टोर करना, मतलब कि कहीं पर कोई कंडीशन पहले अच्छी थी, उसके बाद वो खराब हुई, देन उसके बाद फिर से अच्छी करना, मतलब कि रीस्टोर कर देना। तो पीस इन मणिपुर, जो मणिपुर में शांति है, कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, उसे रिस्टोर नहीं किया जा सकता बाई हाफ मीजर्स, जो गवर्नमेंट्स के द्वारा आधे अधूरे उपाय किए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो है शांति मणिपुर में नहीं स्टेब्लिश की जा सकती है। तो पीस जो है यहाँ पर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इन जो है वो प्रीपोजिशन है, मणिपुर जो है वो नाउन है। देखिए, इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है, ऐड का यूज जो है वो छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। मणिपुर जो है वो हमारा एक स्टेट है, इसलिए यहाँ पर इनका यूज किया गया है। और कैन जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब है, नॉट जो है वो एडवर्ब होता है, बी जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है तो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में हो जाता है। तो कैन नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड, देखिए कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है पसिव वॉइस होता है, तो यहाँ पर पसिव वॉइस में लिखा गया, मतलब कि शांति तब तक स्टेब्लिश नहीं की जा सकती मणिपुर में है जब तक कि गवर्नमेंट जो है पूरे प्रयास नहीं करेगी। आधे अधूरे जो प्रयास कर रही है, मीजर्स मीन्स उपाय या प्रयास जो कर रही है, उससे जो है मणिपुर में शांति स्टेब्लिश नहीं होगी। तो रीस्टोर जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, इसमें ईडी लग गया, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में हो गया। ठीक, क्योंकि जो शांति जो मतलब कि उपाय हैं वो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा किए जाएंगे मणिपुर में, इसीलिए सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। बाई जो है प्रीपोजिशन है, हाफ मीजर जो है ये नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। 6 months आफ्टर, 6 महीने बाद, 6 month आफ्टर मतलब 6 महीने हो चुके हैं, 6 month आफ्टर, 6 महीने बाद, अ वायलेंट conflagration set in motion an ethnic conflict in Manipur. Little has changed in bridging the divide between the Meitei and Kuki जो communities and in reducing the hostility. Hostility means होता है दुश्मनी। हॉस्टिलिटी मीन्स होता है दुश्मनी। अब देखिए, सेंटेंस जो है वो 6 मंथ से स्टार्ट हुआ है और हॉस्टिलिटी पे एंड हुआ करके है। तो 1 2 3 4 लाइन का, 4 लाइन का एक सेंटेंस है। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करके सीखेंगे कौन सा सब्जेक्ट जो है, ठीक, किसके लिए कौन सी वर्ब, मतलब कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी वर्ब आई हुई है। तो 6 months आफ्टर, 6 महीने बाद, अ वायलेंट कन्फ्लिग्रेशन, एक हिंसात्मक जो कन्फ्लिग्रेशन हुई थी। देखिए, कन्फ्लिग्रेशन मीन्स होता है आगजनी, मतलब कि आग लगा के लूटपाट कर देना, जो सरकारी चीज़ें हैं, जो बसें हैं या दुकानें हैं, ठीक, उन्हें आग लगा देना, जो वहाँ पर सामान हो से लूट ले जाना, उसे कहते हैं कन्फ्लिग्रेशन। ठीक, तो 6 month आफ्टर, 6 महीने बाद, अ वायलेंट, देखिए वायलेंट जो है एक वर्ड होता है
वायलेंस। वायलेंस में होता है हिंसा, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है वो नाउन होता है। यहाँ पे लिखा है वायलेंट। वायलेंट जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। तो 6 महीने बाद अ वायलेंट कन्फ्लिक्शन जो आगजनी हुई थी, सेट इन मोशन जो स्टार्ट हुई थी, एन एथनिक कन्फ्लिक्ट, एक इथनिक, इथनिक मीन्स होता है किसी समुदाय से रिलेटेड सॉरी, एन एथनिक कन्फ्लिक्ट इन मणिपुर, मणिपुर में, जो मणिपुर में एक सामुदायिक कन्फ्लिक्ट हुई थी। कन्फ्लिक्ट में आपस में भिड़ंत हुई थी, मतलब कि आपस में लड़े झगड़े थे मैती और कुकी कम्युनिटी के जो पर्सन्स हैं मणिपुर में, वहाँ के लोग आपस में भिड़े थे। भिड़े क्यों थे? क्योंकि मणिपुर के हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था गवर्नमेंट से कि आप जो है मैती कमेटी को जो है आप एसटी कमेटी में डाल सकते हैं। सिर्फ रिजर्वेशन के मुद्दे पर ही वहाँ पर मैती और कुकी कमेटी आपस में भिड़ गए थे, मतलब कन्फ्लिक्ट उनके बीच में हुई थी। लिटिल, देखिए एक वर्ड होता है, यहाँ पे लिखा गया है लिटिल। लिटिल, ठीक, वर्ड होते हैं लिटिल, ठीक, एक वर्ड होता है लिटिल, दूसरा वर्ड होता है आ लिटिल, दूसरा वर्ड होता है आ लिटिल, तीसरा वर्ड होता है द लिटिल, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ठीक। पहली बात तो ये अनकाउंटेबल के लिए यूज किए जाएंगे, ठीक। सबसे पहले मतलब याद रखने की बात है, या नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर कि लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ठीक। आ लिटिल का मतलब है थोड़ा बहुत, और द लिटिल का मतलब है जितना है उतना, ठीक, जितना है उतना सारा, ठीक। तो लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। तो यही बात लिखी गई है, लिटिल हैज चेंज्ड, बहुत ना के बराबर, बहुत थोड़ा सा जो है वो बदलाव हुआ है इन ब्रिजिंग द डिवाइड। देखिए एक ईडियम होता है, ईडियम होता है ब्रिज द गैप, ठीक, ब्रिज द गैप, और गैप का सिनोनिम आपको हमने बताया था डिवाइड। तो यहाँ पर जो है गैप का सिनोनिम लिखा गया है डिवाइड, ठीक। तो ब्रिजिंग द डिवाइड, लिटिल हैज चेंज, बहुत थोड़ा जो है वो बदलाव हुआ है इन ब्रिजिंग द डिवाइड बिटवीन द मैती एंड कोकी जो कम्युनिटी, जो मैती और कोकी कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुई थी, जो आपस में उनके मनमुटाव हुआ था, उसको कम करने में बहुत ही थोड़े बहुत प्रयास किए गए हैं। तो ब्रिज द गैप मतलब होता है डिफरेंसेस को भरना, ये इडियम होता है, इसकी मीनिंग लिख लीजिएगा। ब्रिज द डिवाइड मतलब होता है डिफरेंसेस, जो मतभेद हैं, जो मतभेद हैं या लड़ाई जो हुई है, डिफरेंस को कम करना, ठीक, डिफरेंस को कम करना। तो ब्रिज द डिवाइड या ब्रिज द गैप, गैप जो है जी, गैप जो है उसे फिल करना, इसी को कहते हैं ब्रिज द डिवाइड बिटवीन द मैती एंड कोकी कम्युनिटी। जो मैती और कोकी कम्युनिटीज के बीच में कन्फ्लिक्ट हुई थी, इतनी वायलेंस हुई थी, उसमें जो आपस में उनकी दोनों समुदायों के बीच में जो डिफरेंसेस आ गए थे, मतभेद हो गए थे, उसको कम करने के बहुत थोड़े प्रयास किए गए हैं। चेंज इन ब्रिजिंग द डिवाइड बिटवीन मैती एंड कुकी कम्युनिटीज एंड और रिड्यूसिंग द हॉस्टिलिटी, मतलब कि जो उनके बीच में दुश्मनी है, ठीक, जान ले एक दूसरे के पे जो जान लेने की जो हिंसा फैलाने की मतलब प्रयास जो एक दूसरी कमेटी कर रही है, मतलब मैती भी कमेटी करती है, कुकी कमेटी दोनों करते हैं, जो आपस में उनकी दुश्मनी है उसको कम करने के जो है बहुत थोड़े प्रयास जो हैं वो किए गए हैं। तो लिटिल हैज चेंज, बहुत थोड़ा बदलाव किया गया है इन ब्रिजिंग द डिवाइड, जो गैप था दोनों कम्युनिटीज के बीच में उनको कम करने के लिए। दोनों कौन सी हैं? कुकी और मैती कम्युनिटी है, और रिड्यूसिंग द हॉस्टिलिटी, और जो दुश्मनी है उनके बीच में, मैती और कुकी कम्युनिटी के बीच में, उसको कम करने की जो है बहुत थोड़े, मतलब बहुत थोड़ा है जो उसमें बदलाव हुआ है। अब इसमें देखेंगे ग्रामर। 6 मंथ आफ्टर, 6 जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, मंथ्स जो है वो नाउन है, आफ्टर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है वो कन्फिग्रेशन के लिए आ रहा है, वायलेंट जो है एडजेक्टिव है, सेट जो है ये पास्ट, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा गया है, तो इसलिए सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई, क्योंकि सेट की तीनों फॉर्म जो है वो सेम होती है, सेट, सेट और सेट। इसी तरीके से कट, कट, कट होता है, तो सेट की सेकेंड फॉर्म लिखी गई। सेट इन मोशन इन एथनिक कन्फ्लिक्ट इन मणिपुर, मणिपुर में जो है 6 महीने पहले जो है मणिपुर में एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ था, एथनिक मतलब सामुदायिक दंगे हुए थे, मतलब वायलेंस हुई थी। लिटिल, लिटिल में जो है यहाँ पर लिटिल जो है वो सब्जेक्टिव है, मतलब कि एज अ एडजेक्टिव ना होकर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है कि लिटिल हैज चेंज, बहुत ना के बराबर बदलाव हुआ है। लिटिल, लिटिल जो है यहाँ पर नाउन है, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, चेंज जो है मेन वर्ब है, इन जो है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ रही है तो वो फोर्थ फॉर्म फोर्थ फॉर्म में यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लिखी गई है। द जो है आर्टिकल है, डिवाइड जो है नाउन है, बिटवीन के बाद एंड का यूज किया था इसीलिए, और बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, ठीक। कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं। बिटवीन द मैती, ये मैती एक कम्युनिटी है, मतलब एक समुदाय है, एंड कुकी जो कम्युनिटी है, कुकी कम्युनिटी भी एक समुदाय है मणिपुर में। एंड इन, एंड जो है कंजंक्शन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो फोर्थ फॉर्म में आती है, इसलिए रिड्यूसिंग लिखा। रिड्यूस मीन होता है लेसन, LESSEN, लेसन मीन होता है कम करते जाना, ठीक। तो रिड्यूसिंग द हॉस्टिलिटी, द आर्टिकल है, हॉस्टिलिटी जो है वो नाउन है, हॉस्टिलिटी मीन होता है दुश्मनी,
जो मैती और कम्युनिटी के बीच में दुश्मनी है, ठीक उसे कम करने के मतलब बहुत थोड़ा बहुत उसमें बदलाव हुआ, मतलब अब थोड़े वायलेंस जो है वो कम होते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एवरी फ्यू डेज देयर इज अ वायलेंट occurrence or provocative move from partisans on either side of the conflict, which height which heightens tensions and widens the divide even further, with nothing being done to reverse the course and bring back normalcy to areas most prone to violence। देखिए सेंटेंस काफी लॉन्ग है, 1 2 3 4 5 6 लाइन का लिखा गया है। तो एवरी फ्यू डेज मतलब कि कुछ दिन होते हैं, एवरी फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के अंदर ही, ठीक कुछ दिन होते हैं। दियर इज अ वायलेंट अकरेंस मतलब कि एक हिंसात्मक जो है, हिंसात्मक घटनाएं घटती हैं। दियर इज अ वायलेंट अकरेंस, एक वायलेंट मतलब हिंसात्मक घटना होती है। आर अथवा आ प्रोवोकेटिव मूव अथवा कोई भड़काऊ कदम उठाया जाता है या लिया जाता है फ्रॉम पार्टीसंस, जो दोनों ग्रुप हैं, पार्टीशन में जो दो ग्रुप हैं, कौन कौन से, मैती और कुकी कम्युनिटी, उन्हीं का पार्टीशन लिखा गया। पार्टीशंस ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड से, या मैती मैती साइड से या कुकी कम्युनिटी के साइड से, ऑफ द कन्फ्लिक्ट के, विच हाइटेंस, जब छोटी छोटी घटनाएं होती हैं या कोई इसे भाषण दे देता है इससे कि हिंसा भड़क सके, ठीक वो क्या करते हैं, विच हाइटेंस टेंशंस, वो टेंशंस को और अधिक हाइटन कर देते हैं, ठीक मतलब बढ़ा देते हैं। हाइटन होता है इंक्रीज कर देना, मतलब किसी चीज को बढ़ा देते हैं सॉरी टेंशन, टेंशन में तनाव को। एंड वाइडेंस, अब यहाँ पर देखिए वाइडेंस जो है वर्ब के रूप में, वाइडेंस द डिवाइड, और जो मतभेद है उसे और अधिक बढ़ा देते हैं। वाइडेंस द डिवाइड, डिवाइड को, और जो मतभेद है जो गैप है उसे और अधिक बढ़ा देते हैं। इवन यहाँ तक कि फर्दर विद नथिंग बीइंग डन, मतलब यहाँ तक कि कुछ भी नहीं किया, फर्दर मीन आगे जो है, विद नथिंग बीइंग डन, कुछ भी नहीं किया जाता है, टू रिवर्स द कोर्स, जो कार्यवाही है उसको रिवर्स करने की, मतलब जो पहले जैसे नॉर्मलसी थी, ठीक पहले जो नॉर्मल कंडीशन थी उसको कम कर, मतलब उसे उसी तरीके की स्थिति लाने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। नथिंग बीइंग डन नहीं किया जाता, टू रिवर्स, रिवर्स में होता है चेंज करना, मतलब इस समय जैसे हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, पहले नॉर्मल सी थी तो हिंसात्मक से नॉर्मल सी की ओर के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। द कोर्स एंड ब्रिंग बैक नॉर्मल सी, और ब्रिंग बैक में होता है रीस्टोर करना, और नॉर्मल सी स्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। टू एरियाज, क्षेत्रों में, मोस्ट प्रोन टू वायलेंस, जहाँ पर सबसे अधिक वायलेंस मतलब सबसे अधिक हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं, वहाँ पर अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है कि फिर से वहाँ पर नॉर्मल सी हो सके। तो एवरी फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों में ही, ठीक एवरी फ्यू डेज मतलब कुछ दिन में, 2 से 4 5 दिन होते हैं, फिर एक कोई ना कोई ऐसी घटना या कोई ना कोई ऐसा भाषण आ जाता है। एवरी फ्यू डेज दियर इज, दियर जो है हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, इसके बाद जो पहला नाउन आएगा उसी के अनुसार ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाएगी। तो यहाँ पर अकरेंस जो है नाउन है, अकरेंस जो है सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इजाई हुई है, और आर्टिकल ए जो है वो अकरेंस के लिए आया हुआ है, वायलेंट जो है वो एडजेक्टिव है, आर जो है वो प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है मूव के लिए आया हुआ, प्रोवोकेटिव मीन्स होता है भड़काऊ, और प्रोवोकेटिव जो है वो है यहाँ पर एडजेक्टिव, मूव जो है नाउन है, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, पार्टीशंस जो है फिर से नाउन है, ऑन आइदर साइड मतलब किसी भी साइड से, ऑन आइदर साइड मतलब किसी भी से, या कुकी या मैती कम्युनिटी की साइड से। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, कन्फ्लिक्ट नाउन है, विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है कन्फ्लिक्ट के लिए। हाइटेंस जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है, हाइटेंस जो है मेन वर्ब, हाइटेंस में होता है किसी चीज को बढ़ा देना। टेंशंस जो है नाउन है, एंड जो है कंजंक्शन है, वाइडन जो है वो वर्ब है, द जो है आर्टिकल है, डिवाइड जो है नाउन है, इवन जो है वर्ब है, फर्दर भी वर्ब है, विद जो है प्रीपोजिशन है, नथिंग बीइंग डन, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये दिखाता है कि पसिव वॉइस में कुछ भी नहीं किया जा रहा सरकार के द्वारा। टू रिवर्स, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया जाता है। टू रिवर्स, रिवर्स में होता है बैक करना, पीछे क्यों लेके जाना। द आर्टिकल है, कोर्स मीन्स कार्यवाही करना, एंड ब्रिंग बैक, एंड कंजंक्शन है, ब्रिंग बैक मीन्स होता है रीस्टोर करना, ब्रिंग बैक मीन्स होता है टू रीस्टोर, मतलब नॉर्मलसी को रिस्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं किया। टू ब्रिंग बैक नॉर्मलसी, नॉर्मलसी को रिस्टोर करने के लिए। टू एरियाज, उन क्षेत्रों में, टू एरियाज, मोस्ट जो है एडजेक्टिव, टू मोस्ट प्रोन जो है, प्रोन जो है यहाँ पर देखिए लिखा होता है, जब हम मतलब कि ट्रेवल कर रहे होते हैं बाई रोड तो वहाँ पे लिखा होता है प्रोन टू एक्सीडेंट एरियाज, मतलब कि जहाँ पर एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो मोस्ट प्रोन टू वायलेंस, जहाँ पर सबसे अधिक हिंसा हुई है उन क्षेत्रों में। द अनाउंसमेंट सॉरी सॉरी द अनाउंसमेंट, द यहाँ पर आर्टिकल है, अनाउंसमेंट नाउन है। द अनाउंसमेंट ऑन वेडनेसडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑन वेडनेसडे बाय द इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम, जो ITLF है उसके द्वारा बुधवार को अनाउंसमेंट की गई। देखिए अनाउंस जो है वो वर्ब होती है, अनाउंसमेंट जो है वो नाउन होता है। ऑन वेडनेसडे बाय द इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम, जो ITLF है उसके द्वारा, विच रिप्रेजेंट्स कुकी जो ग्रुप्स, जो ये ITLF है, ठीक ये इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम, फोरम मतलब ग्रुप है, ठीक विच रिप्रेजेंट, ITLF जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक रिप्रेजेंट मीन्स होता है प्रतिनिधित्व करता है, कुकी कम्युनिटी को, कुकी जो ग्रुप्स को, दैट की इट, अब क्या अनाउंसमेंट किया है ITLF, उसने बताया है कि इट इज
ITLF जो है उसके लिए इट आया हुआ, इट इज़ परसुइंग सेल्फ रूल। ITLF जो है वो सेल्फ रूल ला रहा है, मतलब कि खुद ही शासन करेगा, विद अ सेपरेट चीफ मिनिस्टर, एक अलग चीफ मिनिस्टर के साथ, मतलब कि जो कोकी कमेटी के लोग हैं उनका जो है अलग चीफ मिनिस्टर होगा। उन्होंने कहा कि मैं सेल्फ रूल करूंगा, अपने पर खुद शासन करूंगा, विद अ सेपरेट चीफ मिनिस्टर, अलग से चीफ मिनिस्टर के साथ, इन डिस्ट्रिक्ट्स, उन डिस्ट्रिक्ट्स में डोमिनेटेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी, जहां पर कुकी कम्युनिटी के ज़्यादा लोग रहते हैं वहां पर खुद का उनका चीफ मिनिस्टर होगा। पॉइंट्स टू येट अनदर हार्डनिंग ऑफ स्टांसेस दैट हैज प्रोलॉन्ग द कन्फ्लिक्ट। पॉइंट्स टू, वो इशारा करते हैं, येट अनदर हार्डनिंग ऑफ स्टांसेस, स्टांस में जो राय है, जो सामने उभर के मतलब फुटे जा रहे हैं, वो क्या है, और अधिक हार्ड होते जा रहे हैं, और अधिक कठोर होते जा रहे हैं। दैट हैज़ प्रोलॉन्ग द कन्फ्लिक्ट, जिसके कारण जो है कन्फ्लिक्ट जो है वो लंबे समय तक खिंची चली जा रही है। सच अ मूव, इस तरीके जो कदम है, विच हैज़ नो लीगल बेसिस, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है। कौन सा आधार, इज आ, मतलब कि खुद का उनका चीफ मिनिस्टर हो, इसका कोई कानूनी बेस नहीं है कि हर कम्युनिटी कल को, मतलब कोई भी कम्युनिटी उठेगी, कोई भी समुदाय उठेगा, जिसका समाज ज़्यादा होगा, वो कहेगा कि मेरा खुद का चीफ मिनिस्टर होगा। तो कहना है सच अमो, जो इस तरीके का कदम लिया गया है कुकी कमेटी के द्वारा, विच हैज़ नो लीगल बेसिस, को इस तरीके का कोई भी आधार, कानूनी अधिकार नहीं, मतलब आधार नहीं है। इज, अब मूव के लिए इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, इज एल्सो बाउंड टू इनरेज मैतीज, इसने क्या किया है, जो कोकी कमिटी है उन्हें कहा जब चीफ मिनिस्टर होगा तो उसने क्या किया है, इनरेज कर दिया। इनरेज में होता है गुस्सा दिया मतलब गुस्सा दिला दिया किसको, मैतीज को, मैती कम्युनिटी के लोगों को गुस्सा कर दिया, स्पेशली मुख्य रूप से दोज, उन लोगों को, हुज की ग्रीवेंसेस इंक्लूड द स्पेशल लैंड ऑनरशिप राइट्स टू ट्राइबल्स, जो ऑनरशिप राइट्स हैं, राइट्स टू ट्राइबल, जो ट्राइबल्स के अधिकार हैं उनको जो लेकर के स्पेशल लैंड ऑनरशिप राइट्स जो हैं, उसकी जो ग्रीवांसेस हैं, कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, की ग्रीवांस है, जो मुख्य ग्रीवांस है, ग्रीवांस में प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक, ये डिफिकल्टीज हैं जिसमें शामिल हैं, ठीक, उन लोगों को गुस्सा कर दिया है। इन द, इनरेज में जो नाराज कर देना, इन द स्टेट्स हिल डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स के जो हिल डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर, जो मणिपुर का जहाँ पर हिली एरियाज हैं, हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पर स्पेशल कानून बनाए गए थे। दैट कि द अनाउंसमेंट केम जस्ट अ वीक आफ्टर, एक सप्ताह बाद आई है, एन इंटेलिजेंस ब्यूरो टीम, आईबी की जो टीम है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जो होम मिनिस्ट्री के अफेयर्स हैं, और होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफिसर्स, देखिए आईबी के मतलब कि जो आईबी की टीम है वो, और होम मिनिस्ट्री के जो अधिकारी हैं, हेल्ड मीटिंग्स, उन्होंने मीटिंग्स आयोजित की। हेल्ड मीटिंग्स होता है आयोजित करना, हेल्ड मीन्स होता है आयोजित करना, मीटिंग्स आयोजित की। इन चुरचुंदपुर, चुरचुंदपुर में, इज एन इंडिकेशन, यह एक संकेत है, इंडिकेशन में होता है संकेत है, दैट कि द यूनियन गवर्नमेंट इज लॉजिंग द प्लॉट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, लॉजिंग द प्लॉट, ये एक ईडियम होता है, इसके में होता है अपनी पकड़ खोते जाना, तो केंद्र सरकार जो है वो अपनी पकड़ खो रही है, इन मणिपुर, मणिपुर में जो उसकी पकड़ है, ठीक, जो उसका शासन है वो धीरे धीरे मतलब खोती जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है पूरी तरीके से वहाँ की सरकार पर और पैरामिलिट्री फोर्सेस पर डिपेंड है, क्योंकि इस समय जो है बीजेपी लेड गवर्नमेंट है मणिपुर में। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू कीप अ टीनियस पीस, द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड, गवर्नमेंट ने कोशिश की थी, ठीक, गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड, गवर्नमेंट ने कोशिश की, टू कीप, बनाए रखने की, और टीनियस पीस मतलब थोड़ी बहुत शांति बनाए रखने की कोशिश की है, गोइंग बाई नॉट इनेक्टिंग एनी चेंज, मतलब कोई भी बदलाव ना करके, इन द लीडरशिप ऑफ द भारतीय जनता पार्टी लेड स्टेट गवर्नमेंट, जो भारतीय जनता नेतृत्व वाली लीडरशिप है, नेतृत्व है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, इवन आफ्टर, यहाँ तक, इट्स फेल्योर इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कि बीजेपी नेतृत्व जो सरकार है वहाँ पर मणिपुर में, उसको यहाँ तक तब भी मतलब कि पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ना कर, सही से ना ठीक कर पाने के बावजूद जो है उसे जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। और लीडरशिप चेंज, जो एक लीडरशिप का बदलाव है, ठीक है, लीडरशिप चेंज हैज़ बीन अ की डिमांड, लीडरशिप चेंज जो है वो एक मुख्य मांग थी, बाई द कोकी जो कमेटी, जो कोकी कमेटी है उसके द्वारा, क्योंकि जो है बीजेपी जिस समय हिंसा हुई थी उस समय जो है वहाँ की पुलिस और मतलब पुलिस और जो अन्य फोर्सेस हैं उन्होंने सही से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं कंट्रोल की थी, उसके बावजूद जो है बीजेपी ने उन्हें मतलब कि जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ के नहीं बदले, क्योंकि यही जो है कुकी कमेटी की मुख्य मांग थी। द कुकी जो कमेटी रिप्रेजेंटेटिव्स बिसाइड्स अदर, अन्य लोगों को, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ मीन वाइल रिलाइड अपॉन पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो यूनियन गवर्नमेंट है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ मीन वाइल, इसी दौरान जो यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार जो है मीन वाले, इसी दौरान रिलाइड अपान होता है किसी पर निर्भर होना, डिपेंड ऑन इसका सिनोनिम होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर निर्भर है, मतलब केंद्र सरकार जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस पर निर्भर है, मतलब वो कह रही है केंद्र सरकार की पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है शांति बनाए रखेंगी सॉरी,
रिलाइड अपॉन पैरामिलिट्री फोर्सेस टू क्विल, क्विल मीन्स होता है शांत करना है, किसी चीज को समाप्त करना, टू क्विल द वायलेंस, वायलेंस को शांत करने के लिए इन एरियाज, क्षेत्रों में, एडजॉइनिंग द इम्फाल वैली, जो इम्फाल वैली से जुड़े हुए हैं, एडजॉइन में पास के, जो इम्फाल वैली के पास के एरिया है वहां पर, एंड द हिल एरियाज, और हिली क्षेत्रों में। इट हैज टेकन अ रिकोर्स टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 355 टू मेंटेन पीस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसने लिया है टेकन अ कोर्स, मतलब उसने टेकन अ रिकोर्स, मतलब एक स्टेप लिया है टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 355, जो आर्टिकल 355 है उसे लागू करके, टू मेंटेन पीस, पीस को मेंटेन करने के लिए, डिस्पाइट, डिस्पाइट मींस के बावजूद, ठीक, तो डिस्पाइट प्रीपोजिशन होता है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई हो, डिस्पाइट डिनाइंग इट्स इम्पोजिशन इन द स्टेट, इसमें स्टेट्स में मतलब तब तक लागू किया जाएगा ये 355 जब तक कि शांति स्थापित नहीं होती है। डिस्पाइट, डिस्पाइट के बावजूद, डिनाइंग इट्स इम्पोजिशन मतलब कि यहाँ पे इम्पोज नहीं किया जाए, इम्पोज वर्ब होती है, इम्पोजिशन नाउन होता है, इन द स्टेट, राज्यों में। दिस प्लॉय वाज ऑस्टेंसिबली बीन अंडरटेकन टू रिटेन द सपोर्ट ऑफ मैती पार्टीसन्स हु हैव रिफ्यूज टू अलाउ एनी चेंज ऑफ लीडरशिप, जो मैती कमेटी के लोग हैं वो चाहते थे, मैती पार्टीसन जो उनका मतलब पार्ट है, ग्रुप है, वो नहीं चाहता था कि पार्टी जो मतलब इस समय है उसके जो लीडरशिप है उसमें कोई चेंज हो, इन द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार में, एंड ऑल्सो टू एड्रेस द कुकी, जो पीपल्स डिस्ट्रस्ट ऑफ द पुलिस, स्टेट पुलिस, जो स्टेट पुलिस पर डिस्ट्रस्ट था, डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट में होता है विश्वास, डिस्ट्रस्ट में होता है अविश्वास, ठीक, येट फिर भी द आउटकम हैज बीन शार्पनिंग ऑफ द डिवाइड विद पार्टीशंस ऑन अदर साइड रेजिंग अगेंस्ट दीज हाफ मेजर्स, येट मैंने फिर भी, द आउटकम, आउटकम होता है कोई चीज का परिणाम, आउटकम होता है परिणाम, द आउटकम हैज बीन अ शार्पनिंग ऑफ द डिवाइड, शार्पनिंग डिवाइड मतलब कि डिफरेंस जो है बढ़ रहे हैं, विद पार्टीशंस, पार्टीशंस के साथ, ग्रुप के साथ, ऑन अदर साइड, दूसरे साइड, रेजिंग जिसे नाराज कर दिया, अगेंस्ट दीज हाफ मेजर्स की, ये हाफ मेजर्स मतलब आधे अधूरे प्रयास किए जा रहे हैं, इन द absence ऑफ अ क्लियर डिटेनेट एंड द बिगिनिंग ऑफ अ डायलॉग प्रोसेस टू रीबिल्ड enduring peace and fraternal relations between the communities that would facilitate, sorry,